Sasan Ultra Mega Power Project is a 3,960 megawatt coal-based power plant in Singrauli district in the state of Madhya Pradesh in India. Apart from being financed by a number of Indian banks, other financiers include Export-Import Bank of United States and China Exim Bank. The scale of the project can be understood from the fact that the project and the coal mine together involve almost 10,000 acres of land, of which almost 7,000 acres is for the coal mines. Ever since its inception, the project has been marred by serious environmental and social impacts, from the issues of displacement, land acquisition through coercion, accidental deaths of workers. There has been a serious misconduct in the manner in which the project has gone ahead. After a complaint was filed to the Office of Inspector General of the US Exim Bank, the report that came out in 2015 revealed 19 fatalities at the project site. 8 more deaths occurred subsequently. On April 10, 2020, the fly ash dam for the Sasan coal plant burst due to the negligence of the authorities. This caused a flood of toxic waste which ran through adjacent villages, washing through thousands of acres of land and destroying agricultural crops and fields and killing 6 people, which included 3 children. पिछले साल 10 अप्रैल को रिलायंस का एसडीएम टूटा था। उसके पूर्व में भी हम लोग समस्त ग्राम पंचायत के और रिलायंस के विस्थापित मिलकर के धरना दिए थे, जिसमें 11 सूत्री मांग थी, जिसमें हम लोगों का पहला सूत्री मांग था कि रिलायंस का एसडीएम निम्न घटिया किस्म का बना हुआ है जो कभी भी टूट सकता है, और जस्ट धरना के 2 से 2.5 महीने बाद वो डैम टूट जाता है। और उसके ऊपर हम लोग उसके पहले धरना प्रदर्शन, जिसमें रिलायंस प्रबंधक एवं कलेक्टर के द्वारा एक तहसीलदार के माध्यम से टीम गठित की गई थी। वो टीम लिखित में हम लोगों का दिया था कि बांध अपने पैमाने पे बना हुआ है, बांध कभी नहीं टूटेगा। लेकिन उन पेची विभाग के अधिकारी थे, रिलायंस के इंजीनियर थे, तहसीलदार साहब थे। उसके बाद डैम टूट जाता है। डैम टूटने के बाद 6 लोगों की मृत्यु होती है। 1000 से 1500 का जो खेत होता है जिसमें राखड़ पड़ जाता है, गाय बैल भैंस पेड़ पौधा तरह तरह का बहुत नुकसान होता है। उस नुकसानी के बाद भी जो पीड़ित परिवार था, जो 6 लोग मरे थे, उनको भी पूर्ण रूप से मुआवजा का राशि नहीं दिया जाता है। जो किसान थे, जो विस्थापित भाई थे, जिनकी 1 से 1500 की फसल बर्बाद हुई, उनकी फसल का दाम नहीं मिला सही ढंग से। उनका जो नुकसानी हुआ था उस नुकसानी का भरपाई नहीं किया गया। सैकड़ों 200 मुझे लगता है 200-250 से गाय बैल भैंस बकरी मरे थे, उनका भी नुकसानी नहीं दिया गया। और आज तक उन विस्थापित भाइयों को, किसानों को, मजदूरों को न तो उनको मुआवजा का राशि दिया गया, न तो उनका जो नुकसानी हुआ था वो नुकसानी दिया गया। और जो पानी डैम का पानी निकला था राखड़ का, जो राखड़ गया था, यहाँ से लगा हुआ है गोभिया नदी। गोभिया नदी से जो एक नदी है, रेहन डैम है, उस रेहन डैम में पानी चला जाता है। रेहन डैम का पानी नगर निगम की जो सिंगरौली जिले की 11 लाख की आबादी है, उस डैम के पानी से पूरा आबादी जीवित है, उससे पानी पीता है। लेकिन जो वही नगर निगम उसी पानी को फिल्टर करके पूरे शहर के अंदर सप्लाई करता है। तो लोगों को मुझे लगता है कि जो सिंगरौली जिले की आबादी है उस पानी से भी बड़े स्तर पे प्रभावित हुए हैं और तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। न तो जिला प्रशासन के लोग, न तो एनजीटी के लोग, न तो हाई कोर्ट, न तो सुप्रीम कोर्ट, न तो यहाँ का प्रशासन, स्थानीय प्रशासन किसी भी तरह का, न तो रिलायंस के ऊपर कोई दंड लगाया, न तो कोई जुर्माना किया। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय संगत की बात होगी जब किसान मजदूर अपना ज़मीन देता है, घर देता है, उनको कुछ
विस्थापित होंगे तो उनको नौकरी मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो रहा है। दोबारा दूसरे स्तर पे डैम टूटता है तो लोग भी परेशानी हो रही है। 1000 से 1500 एकड़ का जमीन का रकबा जो था, जो डैम के आसपास का पूरा इलाका था, पूरा पानी में डूब गया था और बह गया था। मुआवजा कितने का दिया है? लोगों को 2000, 3000, 4000, 5000 पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। कितने एकड़ उन्होंने आकलन किया है? जो रिलायंस के लोग आकलन किए थे 780 का किए थे, लेकिन वो एक चौथाई भाग था। 1/4 जी, उससे ज्यादा। हाँ, उसका 4 गुना था। और जिनकी मौत हुई उनके परिवार को क्या मिला? उनके परिवार को एक व्यक्ति को सिर्फ नौकरी दिए हैं, न तो उनके दादाजी को, न तो चाचा जी को, जिनका घर बह गया था, उनके जिनके एक पति मरे थे, एक औरत थी, उनका एक बच्चा मरा था, एक पति मरा था, सरकारी टीचर थे, उनको भी मुआवजा राशि नहीं मिला है। और बाकी लोगों को तो भूल जाइए, जो संतुष्ट परिवार था, जिनका मुआवजा का राशि 1 करोड़ 60 लाख रुपए बना था, लिखित में बना था, उसके बावजूद भी कुछ यहाँ के स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन के लोग मिलकर के कम करा दिए थे। उससे भी हम लोग लड़े थे, समस्त ग्राम पंचायत के लोग, विस्थापित परिवार संघ के जो संगठन है विस्थापितों का, उनके माध्यम से भी हम लोग लड़ाई लड़े थे, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। खेती नहीं हो पा रही इसमें। वो जमीन भी तो राखड़ बढ़ गया ना, 5 फीट 7 फीट 8 फीट, तो उसमें फसल करना बहुत मुश्किल काम है। दलदल होता है, जितना नीचे तक गया वहाँ तक फसल हो ही नहीं सकता, जल जाता है। ठीक। हो जाता है सर, खरीदे के ना पड़ता। अच्छा, अब क्या स्थिति है? कुछ आदमी रहता है घर खाने की। अच्छा, आप खरीदाई खवाई? हाँ, ये अपने जमीन है सर। देखिए यहाँ खम्हा है, पोल, पूरा जगह है वैसे खाली। पूरा खेत देखिए पूरा बंजर हो गया है, तब्दील हो गया है। हरे भरे ज़मीन जो है जहाँ पर फसल होता था चौपट हो गया है। तो पूरा गांव का ही इसी तरह एरिया है। आप इलाके में कहीं भी नज़र दौड़ा लेंगे, तमाम जगहों पर इसी तरह आपको तस्वीर हर जगह दिख जाएगी। सैकड़ों एकड़, हज़ारों एकड़ बता रहे हैं कि ज़मीन बर्बाद हो गई है, और इसका ना तो फिर से दोबारा इस ज़मीन के लिए बंजर हो चुकी है, तो उसको इसके लिए कुछ उपाय नहीं किया गया, क्योंकि जगह जगह पर ज़मीनों में राख अभी भी पटे हुए हैं। देखिए, आप दूर तक नज़र रखिए, वहाँ भी आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से राखड़ पड़ा हुआ है। अहिरे राखड़ आगल है तो वह गहूँ बह गल बा, जवा गहूँ बह गल है, वो जमीनिया पटर गई है रखड़े में ना। अच्छा, तो अभी सुधार हुआ है कुछ ज़मीन का? सुधार कहाँ होल बा साहब? ये जमीन तो हमरा लगा सा है, तो सुधार कहाँ होल बा? ये देखी तो हम घुस के देखा ली कितना राखड़े में पटरल बा। अभी भी राखड़ है? हाँ, ये हम ही के खेत लगे। हाँ। तो कोनो अब खेती नहीं दोबारा हो पा रही? नहीं, दोबारा खेती नहीं हो साहब। इसमें जो घटना हुई थी, जिसमें जो भी मृतक थे उनको वहीं पर मुआवजा दिया गया था। साथ ही जो फसल आसपास के गांवों में फसल और पशु का था, उसमें एक विशेष टीम से जांच करवाकर मुआवजा दिया गया था, जिसका रिलायंस प्रबंधन द्वारा बताया गया कि इसका पेमेंट पूरा हो चुका है। साथ ही एक मजिस्ट्रेट जांच भी इसमें हुई थी, जिसका निर्णय हो चुका है और उसके तहत कार्रवाई चालू है। कोई अलग टीम बाहर से इसके लिए जांच करने आई? नहीं, इसमें जिला प्रशासन की टीम थी, जिसमें तहसीलदार द्वारा जो भी नुकसानी हुई थी उसका विस्तृत जांच की गई, एक स्थल निरीक्षण किया गया, और उसके बाद उसका मुआवजा तय करके प्रबंधन को वो राशि पेश गई थी, जिसका उनके द्वारा यह आया है कि उन्होंने सभी व्यक्तियों को इसका भुगतान कर दिया गया। अब इसमें आसपास के जो 2-3 गांव थे उनमें नुकसानी तो हुई थी, और चूँकि इसका आंकड़ा अभी वर्तमान उपलब्ध नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन जी हाँ, जुर्माना पूरा मुआवजा दिया गया था इनको, और जो भी संभव है उसका परीक्षण किया गया था, उसका मुआवजा उनको दिया गया है कंपनी के द्वारा। इस संबंध में लगातार प्रबंधन को निर्देशित किया गया है, और भी दूसरी जो टीमें आई थी एनजीटी की, उन्होंने भी उनको निर्देशित किया है कि वह यथासंभव चीज़ों को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करें। टोटल कितना मुआवजा मिला 3 लोग के बीच में? मुआवजा देहले नहीं है, का बताई साहब? कुछ नहीं मिला। पूछे का जमीन के नहीं मिली। काहे के मिला मुआवजा? पहले प्लांट आला, तब यह जो रखड़वा पटर रहा, पहले शुरुआत में मशीन जिससे आवे लगली ने। ये साल नहीं मिला? ये ऐसा है कि ये कर नहीं मिला। ये जो डैम फुटल के बाद नहीं मिला? नहीं, डैमवा फुटल है, देखिए थोड़ा बहुत उहर के जमीन के दे देवा नहीं, ये कर देखी इधर के नहीं मिला। नहीं, रुपये वाला कह रहे हैं 1 करोड़ 5 लाख जो कहा था कि 58 लाख पैसा मिला।
58 लाख पैसा मिलल, 12 लाख छोटा वाला लड़का की, 10 लाख हमरे की मिलल। तीनों आदमी की नौकरी कह रहे हैं, तो हम कही कि नौकरी हम नहीं लेंगे, हमको जीवन भत्ता दिया जा, तो हमको हमरे भत्ता देता नहीं। कितना दे रहा वह 8,500। खुश है उससे? हाँ, कितना बोले रहा देवे? वो है भत्ते बोले रहा 8,500। बड़ा वाला लड़का की 30,000 तक का नौकरी दे कह रहा, तो ओकरे की 15,000 देता नहीं। क्या नाम है भैया? भैया राम नंदलाल की कुछ नहीं मिला, नौकरी उसको देने के लिए बोला था SDM विकास। का कहना कि तैसा हमारा अपना मवेशी रहना है, मवेशी के बाद में हम का कहना कि हम लोग थे नहीं चलत रहे, हम एकदम जा गोड़े गिरे थे कि हम लोग कुछ मिल जा, थोड़ा ये नहीं है कि हम लोग कितनों मिल जा, हम लोग संतुष्ट हो जा, कितना हम लोग कयास हो जा, कितना हम पाए रही, इतना हम मवेशी हम बचाए रही, जियाए रही, हमरा कितना मिल गल बा। एनहन की नौकरी देवे की कह रहा तो ये नहीं ले नौकरी, एक जे तो दूजे की नौकरी रहता, कम से कम उन्हन की मजदूरी बढ़ा दी, नौकरी नहीं मिलल थे। तो अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं हटाने के लिए इसको? कोई अधिकारी नहीं कहा के पूछा था, कोई नहीं पूछा। कभी आते हैं तो वो अपन ऐसा देख के फोटो कैमरा करके चल जाते हैं सर, कोई फिर नहीं सुनने वाला है, कुछ नहीं होता सुनवाई। कुछ नहीं।